ॐ अखण्डानन्दसम्बोधो वन्दनादि यस्य जायते गोविन्दं तमहं वन्दे चिदानन्दतनुं गुरुं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। सर्व वेदांत सिद्धांत सार संग्रह में हम देख रहे थे 49वां श्लोक 49 पृष्ठ क्रमांक 17। टीका थोड़ी हो चुकी थी। ऐषणा क्योंकि श्लोक में दिया है निर्गंतुं त्रिविधैषणा परवशः कशक्नुयाद रागिषु। ऐषणा परवशः त्रिविधैषणा परवशः कः रागिषु निर्गंतुं शक्नुयात्। रागियों में जो त्रिविध ऐषणा परवश है ऐसा रागी मतलब आसक्त पुरुष है, वो कौन गृह संसार को छोड़ के वेदांत के मार्ग पर चलने को तैयार होगा। मतलब नहीं हो सकता ऐसे। टीका में देखो लगभग मध्य में अनेन कर्म कृत्वा पितृलोकम जेष्यामि विद्या संयुक्तेन वा देवलोकम पुत्रेण इमं लोकम जेष्यामि इति त्रिविध ऐषणा परवशः। यहां तक हो गया था। त्रिविध ऐषणा परवशः पुरुषः। आगे देखिए कह पुरुषः सम्मोहावरणेन सम्यक मोहः सम्मोह आत्मानात्म विषयक भ्रांति ही। सम्मोह क्या है? आत्मा अनात्म विषयक भ्रांति। तदेव आवरणम, ये भ्रांति ही आवरण बन जाती है। जब कुछ गलत समझ होती है तो वो ही आवरण बन के सही चीज को नहीं देखने देती। भ्रांति तदेव आवरणम तेन सम्मोहावरणेन। मतलब यहाँ ऐसे अग्रहण अन्यथा ग्रहण ऐसे भेद नहीं करके वो भ्रांति ही आपको यथार्थ दर्शन करने नहीं देती। यथार्थ दर्शन मतलब वस्तु का, विषयों का, कि इसकी क्या आवश्यकता है, इसके पीछे हम क्यों हैं, ऐसे। सम्मोहावरणेन गोपनवतः, गोपनवतः श्लोक में दिया है गुपु संरक्षणे, रक्षण करने के अर्थ में है। गोपनवतः संरक्षितात् संसार कारागृहात्। गोपनवतः मतलब संरक्षित, ऐसी जगह जहां उसको लगता है मैं संरक्षित हूं। संरक्षित कैसे? पाश से बांधा हुआ, गले में सलाखें लोहे की जिससे बंधा हुआ है, और पाशित पद है, पैर भी जिसके बंधे हुए हो ऐसा, और एक बंद कमरे में हो, तो वो मानता है मैं संरक्षित हूं। वास्तव में संसार कारागृहात्, संसार एव कारागृहम, संसार कारागृहम तस्मात् संसार कारागृहान निर्गंतुम न शक्नुयात। मतलब कह शक्नुयात, ये आक्षेप किया है कि कौन निकलने में समर्थ है। मतलब ऐसा कोई नहीं, न शक्नोति ऐसे।
हाँ, गोपनवता पंचमी संरक्षितात्। न शक्नोति तस्मात् काम एव सर्वलोक शत्रुर यन्निमित्ता सर्वान अर्थ प्राप्ति ही। काम ही सारे लोगों का शत्रु है, जिसके निमित्त से सारे अनर्थ की प्राप्ति होती है। मतलब अगर कोई विवेकी पुरुष विचार करेगा कि मैं अभी दुखी क्यों हूं, तो उनको उत्तर ये मिलना ही चाहिए कि मेरी ही कोई इच्छा है जिसने मुझे यहां बांध के रखा है, मेरी ही कोई वासना है। बजाय इसके कि उनके कारण, इनके कारण, ये वो सब अलग अलग चीज को दोषी बनाने के बदले हम अपने आप को ही समझ ले कि मेरी वासना, अगर मैं वासना छोड़ दूं, बहुत सारे लोग एक ही जगह रह सकते हैं, इनमें जिसकी जिस विषय में वासना होगी वही उसके कारण दुखी होगा, अन्य लोग नहीं। तो आपकी वासना उसमें कारण है। ये कार्य कारण विवेक जो हम नहीं कर पाते, यही वो बताना चाहता है वेदांत कि सबसे पहले आपको साधन चतुष्टय में विवेक चाहिए। मतलब ऐसा विवेक हो जो इस प्रकार का विवेचन करने में समर्थ हो। तो जब मुझे कारण की ही ठीक ठीक समझ नहीं हो रही, तो मैं फिर प्रयास कहाँ करूंगा? उसको हटाओ, इसको हटाओ, वहां ये करो, यहाँ कहाँ समाधान होगा? आप जीवन भर यही खेल खेलते रहोगे, लड़ते रहोगे। निर्गंतुं कः शक्नुयात् न शक्नोति तस्मात् काम एव सर्वलोक शत्रु यन्निमित्ता सर्वानर्थ प्राप्ति प्राणिनाम वैषयिकी प्रबलेच्छा सा यदा प्रतिहन्यते तदा क्रोधत्वेन परिणमते। अब आगे बताते हैं काम से क्रोध कैसे होगा। वैषयिकी प्रबल इच्छा जो होती है विषय संदर्भ में, विषय के निमित्त से जो इच्छा होगी प्रबल, उसका कोई विरोध करेगा। प्रतिहन्यते मतलब ये नहीं आप कर सकते, देखो फिर तदा कामात् क्रोधो विजायते क्रोधत्वेन परिणमते। और ये जब काम की पूर्ति हो गई तो स एव कामो यदा संपद्यते तदा लोभो अभिजायते। काम से या तो क्रोध होगा, पूर्ति होने से लोभ होगा कि और चाहिए, अब और चाहिए, तो कहाँ इसका अंत होगा। तेन विद्यमान वस्तु त्याग असहिष्णुता परद्रव्यादित्सा च भवति। विद्यमान वस्तु त्याग असहिष्णुता, जो मेरे पास है उसको छोड़ने का मुझ में सामर्थ्य नहीं होगा। विद्यमान वस्तु त्याग असहिष्णु मतलब मैं सहन ही नहीं कर सकता कि मेरी ये चीज चली जाएगी। एक, अब यहां द्रव्य के संदर्भ में है, लेकिन किसी भी चीज के संदर्भ में पद, मुझे कुछ पद मिला है, अब वो पकड़ के मैं बैठूंगा, वो नहीं छोड़ना है, वो जाएगा आपको कहाँ। विद्यमान वस्तु त्याग असहिष्णुता और परद्रव्य दित्सा च। दित्सा धातुम इच्छा दित्सा, आदित्सा मतलब ग्रहितुम इच्छा, ग्रहण करने की इच्छा। जैसे दानम आदानम, आदानम मतलब लेना, तो परद्रव्य लेने की इच्छा, परद्रव्याद इच्छा। इच्छा होती, द्रव्य मतलब मैं केवल दृष्टांत देता हूं, कोई भी चीज, इन सब चीजों में पुराणों में जैसे दुर्योधन, रावण, ये सब दृष्टांत है। उनको कि कोई भी अच्छी चीज मतलब मेरी है, ऐसा, ये परद्रव्याद इच्छा च भवति। तथा च उक्तम, अब कुछ श्रुति स्मृतियां उदाहरण देते हैं।
आशापाश शतैर्बद्धाः काम क्रोध परायणाः ईहन्ते काम भोगार्थम अन्यायनार्थ संचयान, अन्याय से अर्थ संचय करने के लिए। काम एष क्रोध एषः रजोगुण समुद्भवः। महाशनो महापाप्मा विद्येनम यह वैरिणम त्रिविधम नरकस्येदम। आगे फिर वहां देख के पढ़ना नहीं है। ये तीन काम क्रोध लोभ, तो श्लोक में काम दिया है, काम क्रोध मद ऐसे दिया है, काम क्रोध मदादि भी। तो लोभ होता है और जो हमको चाहिए मिल जाता है, फिर धीरे धीरे मद आता है, देखो मैंने ये प्राप्त किया, ये प्राप्त किया। कोन्योस्ति सदृशमया, मेरे जैसा कौन है। तो ये नरक के द्वार हैं, काम क्रोध लोभ। इसलिए हमेशा ये प्रयास होना चाहिए, खासकर साधुओं का, तो कि आप जो जो चीज इकट्ठी करते हो, तो एक इसको इनको दे दो, उनको दे दो, छोड़ दो, और प्रारब्ध में होगा तो कहीं ना कहीं से फिर से आ ही जाता है। हाँ, केवल ये है कि जिसने दी है वो आपके कमरे में आके यही देखता है कि मैंने दिया था वो है कि नहीं। अभी आपने दे दिया तो आपका नहीं रहा। आप तस्माद एतत् त्रयम त्यजेत, सबको छोड़ दो। उपनिषद का उदाहरण दिया है, एतम वै तम आत्मानं विदित्वा ब्राह्मणाः उत्तरैषणायाश्च वित्तैषणायाश्च लोकैषणायाश्च वित्थाय अथ भिक्षाचर्यं चरन्ति। क्योंकि श्लोक में दिया है ऐषणा त्रिविधैषणा परवशः, तो ये तीनों ऐषणाएं हैं, इन तीनों से व्युत्थान करना। एतम वै तम आत्मानम विदित्वा, ये है क्रमांक 4422 बृहदारण्य का, 4422। उस इस आत्मा को एतम तम आत्मानम विदित्वा, विदित्वा मतलब देखो यहां ये बहुत सुंदर है मंत्र, विदित्वा व्युत्थाय भिक्षाचर्यम चरंती है। विदित्वा मतलब उसको जान करके फिर आप सन्यास लो, अथवा परोक्षतया जान करके सन्यास लेकर फिर अपरोक्षतया जानने का प्रयास करो। तो विविदिशा सन्यास दूसरे विकल्प में और विद्वत सन्यास प्रथम विकल्प में, दोनों प्रकार से इसका अर्थ घटाना है। भिक्षाचर्यम चरंती मतलब भिक्षा का ही जीवन जीना है, भिक्षौषधम भोज्यताम। और इसमें मतलब आनंद होना चाहिए कि ये हमने स्वेच्छा से ग्रहण किया है, और जो भोजन मिलेगा वो खा लेंगे। और कभी परीक्षा होती रहती है भोजन को देखकर। हाँ, जिसका स्वास्थ्य वगैरह कुछ आपत्ति है उनको थोड़ा ध्यान रखते रहना चाहिए। कल ही एक महात्मा बता रहे थे कि हाँ जी, भंडारे में अभी मैं नहीं, कल नहीं, परस 2-3 दिन पहले, भंडारे में अब मैं जाता नहीं हूँ, ये समस्या वो समस्या कुछ कुछ है उनको, तो होता है ऐसा। तो ठीक है, भिक्षाचर्य मतलब कि जो भी भोजन आप करते हो ये भिक्षा ही है। और ऐषणाओं से उठ जाना, व्युत्थाय, व्युत्थानम का अर्थ ही है यहाँ उनसे ऊपर उठ जाना। इति, इस प्रकार काम दोष का निरूपण आरंभ हुआ है। आगे देखिए, कामांधकारेण निरुद्ध दृष्टेर मुह्यत्य सत्यप्यबला स्वरूपे प्रबला स्वरूपे दृष्टेरसतः सतो वा
व्यङ्गदृष्टेरसतः सतो वा आप म्यूट रखो। न ह्यन्धदृष्टेरसतः सतो वा सुखत्वदुःखत्वविचारणास्ति कामान्तकारेण निरुद्धदृश्ये मुह्यत्यसत्यत्यबलास्वरूपे न ह्यन्तदृष्टेरसतः सतो वा सुखत्वदुःखत्वविचारणास्ति कामांधकारेण निरुद्ध दृष्टि ही, निरुद्ध दृष्टि ही कामांधकारेण मुह्यति, असति अपि अबला स्वरूपे मुह्यति। नहीं अंधदृष्टे असतः सतो वा सुखत्व दुःखत्व विचारणा अस्ति। वो तो लगभग ऐसे का वैसा ही है। प्रथम पंक्ति भी निरुद्ध दृष्टि ही कामांधकारेण असति अपि अबला स्वरूपे मुह्यति। काम से जो पुरुष अंधा हुआ है, अब यहां से एक पहले बता देता हूं, सारा उपदेश किसी शिष्य पुरुष को ध्यान में रख के किया गया है, इसलिए निंदा का विषय स्त्री होगा। जब स्त्री को उपदेश दिया जाएगा तो निंदा का विषय पुरुष होगा। तो यहाँ ऐसा नहीं है कि आप क्यों स्त्री की निंदा करते हो, ऐसा यहाँ प्रयोजन नहीं है। वो बताएंगे, टीका में दिया है स्पष्ट। मतलब बुद्धि में कहीं ये विभ्रम न हो जाए बस। कामांधकार, कामना के कारण जिसकी दृष्टि अंध हो चुकी है अथवा निरुद्ध हो चुकी है, असति अपि अबला स्वरूपे, अबला मतलब स्त्री, जिसके स्वरूप में इतना कोई सौंदर्य नहीं भी होने पर, असति मतलब मिथ्या, मुह्यति, उसको वहां मोह हो जाता है। और यहां दृष्टांत क्या दिया है, कोई अंधा व्यक्ति है। अंधे व्यक्ति को क्या भान है, कुछ है या नहीं है, उसको कहो कमल यहाँ है, तो अंधा मतलब जो जन्म से अंध है, उसको कमल ही पता नहीं, कमल होने से क्या है, तो बोले कुछ होगा। अच्छा अभी कमल नहीं है यहाँ, अच्छा ठीक है। तो अंध को किसी वस्तु के होने की या नहीं होने की, होने से जो सुख होगा, नहीं होने से दुख होगा, अथवा दोनों, होना नहीं होना एक विकल्प, सुख दुख अन्य विकल्प, दोनों के बारे में अंध पुरुष को कोई भेद नहीं समझ में आता। बिल्कुल ऐसा ही जो काम से अंधा हो जाता है, उनको यही समझ में नहीं आता कि ये वास्तव में सुख यहाँ है कि दुख यहाँ है, किस चीज के होने से सुख है कि किस चीज के नहीं होने से सुख है, ऐसे। तो अंध पुरुष का दृष्टांत दिया है। कहीं अन्य, हाँ, उपदेश साहस्री टीका में यह दृष्टांत एक है। अविद्या का स्वरूप क्या है, तो जो जन्मांध होता है उसको कहा जाए कि आप अंधकार का वर्णन करो, बोले कुछ है, और क्या उनको कुछ समझ में नहीं आएगा, क्योंकि उन्होंने प्रकाश ही नहीं देखा है, तो अंधकार का वर्णन कैसे करेंगे। तो जैसे अंध के लिए अंधकार है, वो अनिर्वचनीय, मतलब कहने का वहां प्रयोजन ऐसा था कि वो अनिर्वचनीय है, ऐसे यहाँ वो संबंध नहीं है।
मतलब वो वर्णन नहीं कर पाएंगे। सुखत्व दुःखत्व विचारणा न अस्ति। टीका यथान्धदृष्टेः अंधा दृष्टिर्यस्य सह अंधदृष्टिः। अंधा दृष्टि क्योंकि स्त्रीलिंग है। अंधा दृष्टिर्यस्य स अंधदृष्टिः तस्य अंधदृष्टेः असतो अविद्यमान वस्तुनः सतो विद्यमान वस्तुनो वा सुखत्व दुःखत्व विचारणा सुखत्वस्य दुःखत्वस्य च विचारणा नास्ति। और जो अंध व्यक्ति है, अंध दृष्टि है, असतः मतलब कोई वस्तु विद्यमान नहीं है अथवा विद्यमान हो भी उनको भेद समझ में नहीं आएगा और इसमें वो सुख की कल्पना करेंगे। सुखत्व दुःखत्व विचारणा वहां नहीं हो कर सकते वो। वस्तुनो ज्ञानाभावे विचाराभावः तत्र करण मान्द्यम कारणम वस्तुनः ज्ञान अभावे विचाराभावः। वस्तु में ज्ञान के अभाव से विचार का अभाव होगा। मतलब जिस चीज का कुछ ज्ञान होगा तो आप उस पर विचार कर सकते हो। जैसे तो कोई एक पदार्थ है, इसमें सुख है कि नहीं, तो आप इसका आलोचन ठीक ठीक करना आरंभ कर दो। ये किससे बना है, क्या है, साल भर में कैसे रहता है, ऐसे फिर धीरे धीरे आप विचार करके कुछ निर्णय करोगे। जिस विषय में आपको कोई ज्ञान ही नहीं है आप विचार कहाँ करो। इसलिए देखो, जैसे हम अध्ययन करते रहते हैं ब्रह्म का, क्यों? क्योंकि बताया गया है अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। ब्रह्म की जिज्ञासा हो मतलब ब्रह्म का विचार करना है। ब्रह्म का विचार तभी होगा जब ब्रह्म के विषय में बहुत सारी हमको जानकारी हो, ज्ञान हो। तो ग्रंथ का अध्ययन इसलिए होता है कि आप ब्रह्म के बारे में सुनते रहो, फिर जब कभी संशय होगा तो उसका निवारण कर सकोगे। और ब्रह्म चिंतन बना रहेगा तो ब्रह्माकार वृत्ति हो जाएगी। ऐसे तो ज्ञान के अभाव में विचार नहीं होगा। विचाराभाव तत्र करण मान्द्यम कारणम। उसमें कारण क्या है? करण की मंदता। चक्षु इंद्रिय जो है वो मंद है। तथैव कामांधकारेण निरुद्ध दृष्टि ही काम एवं अंधकार कामांधकार तेन कामांधकारेण काम ही अंधकार है जिसके कारण कामांधकारेण निरुद्धा दृष्टिर्यस्य बहुरीही समास है सब जिसकी दृष्टि, इसमें पहले दृष्टांत बताया है। उत्तरार्ध पहले श्लोक में, टीका में पहले उत्तरार्ध बता दिया, अब पूर्वार्ध बता रहे हैं। काम एवं अंधकार कामांधकार तेन कामांधकारेण, ये कौन सा समास है? कर्मधारय। मतलब कामान, हाँ, काम एवं अंधकार कर्मधारय है और तेन ये तत्पुरुष है। मतलब तत्पुरुष जिसके गर्भ में कर्मधारय है। कर्मधारय गर्भित तत्पुरुष है। ऐसे निरुद्धा दृष्टिर यस्य सह निरुद्ध दृष्टि ही, जिसकी दृष्टि निरुद्ध हो चुकी है। क्यों? असति अपि अबला स्वरूपे, असति मतलब मिथ्या स्त्री स्वरूपे मुह्यति, जो स्वरूप वास्तव में नहीं है। क्यों? आगे उसका वर्णन आएगा। सह पश्यन्नपि कामांधकारेण विवेक रूप प्रज्ञा अपहृतत्वात् विचारा समर्थो मोमुह्यते यथा स्वप्न पदार्थेषु। पश्यन्नपि देखता हुआ भी कामांधकारेण विवेक रूप प्रज्ञा अपहृतत्वात्, उसकी विवेक रूप शक्ति, मतलब ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल मूर्ख होगा,
कुछ कुछ तो उसने भी समझ लिया ही होगा, लेकिन जब विवेक का समय आता है तब विवेक छूट जाता है। मुख्य ज्ञानी अज्ञानी अथवा विवेकी अविवेकी में यही भेद है कि जब आपकी जैसे कोई परीक्षा के पहले दिन बहुत पढ़ लेता है और परीक्षा में जब लिखने के बोले ये याद नहीं आ रहा, पढ़ा तो है, मुझे पता है वो इस पुस्तक में उस जगह है। अरे उस जगह है उसका क्या फायदा, यहाँ उत्तर लिखो नहीं तो जाओ। बस तो ये है, जब परीक्षा होगी उस समय आपको उत्तर याद नहीं, फिर आप सुनाते रहो, कुछ उसका लाभ नहीं होगा। विवेक रूप प्रज्ञा जिसकी अपहृत हो गई है, चोरी हो गई है, ये गीता में कैसे देते हैं भगवान, इंद्रियस्येन्द्रियस्यार्थे राग द्वेषौ व्यवस्थितौ तयोर्न वशमागच्छेत् तौ ह्यस्य परिपन्थिनौ। ये जो राग द्वेष है उसके वश में मत आओ, क्योंकि वो आपकी ये परिपंथी है, ये लुटेरे हैं। क्या करेंगे, आपकी प्रज्ञा की चोरी कर देंगे। राग द्वेष के कारण नुकसान क्या होगा हमारा, और कुछ थोड़ी चोरी कर जाएगा, कुछ सोना चांदी नहीं लेके जाएगा आपका, आपकी प्रज्ञा की चोरी कर देंगे। बस अब आप करो मजा। पहले नहीं जानता था इसलिए दुखी था, अब जानता हूं फिर भी दुखी हूं, तथापि ये है कामैस्तैस्तै अपहृत ज्ञान। हाँ बोलो श्लोक। वो तो यजंत ही है, देवताओं के प्रकरण है। असमर्थो मोमुह्यते, वो मोहित हो जाता है, जैसे स्वप्न पदार्थ में या कोई ऐसी भ्रांति कुछ दर्शन करके। अब देखो आगे स्पष्ट करते हैं, यथा पुरुषाणाम स्त्री स्वरूपे मोह प्रदृश्यते तथैव स्त्रीणामपि पुरुष स्वरूपे मोह वर्तते। जैसे पुरुष को स्त्री के स्वरूप में मोह होता है, वैसे स्त्रियों को पुरुष के स्वरूप में भी मोह होता है। तस्मात् न कुत्रचिदपि जागृत वस्तुनि शोभन बुद्धि ही समीचीनत्व बुद्धि ही कर्तव्या इत्यर्थः। इसलिए कहीं भी कोई भी जागृत पदार्थ में शोभन बुद्धि कि ये समीचीन है, इससे तो मेरा काम हो जाएगा, कुछ काम नहीं होने वाला, समीचीनत्व बुद्धि वहां मत करो। कस्मात् कामः साधकस्य ज्ञानिनश्च नित्यवैरी इति उक्तम्। कामः साधकस्य ज्ञानिनश्च नित्यवैरी इति कस्मात् उक्तम, प्रश्न कर रहा है, क्योंकि काम ही ये साधकों का अथवा ज्ञानियों का वैरी है, ऐसा क्यों कहते हो आप? बोले उच्यते प्रधान मल्ल निबर्हण न्यायेन। प्रधान मल्ल निबर्हण न्याय क्या है कि अगर आप जो प्रधान मल्ल है उसको परास्त कर दोगे तो बाकी सबसे आपको युद्ध करने की आवश्यकता नहीं। जैसे मल्ल युद्ध करते हैं तो जो छोटे छोटे हैं बोले मैं केवल बड़े वालों को हरा दूंगा, इसका अर्थ है कि मैंने सबको हरा दिया ऐसे। तो यहाँ सारी कामनाओं का प्रधान मल्ल जो है वो है स्त्री। इसलिए अब स्त्री के प्रति एक दो तीन श्लोक होंगे शायद, पता नहीं, उनकी निंदा की है। और जैसे पुरुष की स्त्री के प्रति आसक्ति न हो इसलिए ये निंदा है, इसी प्रकार स्त्री की पुरुष के प्रति आसक्ति न हो इसलिए पुरुष शरीर की भी यही निंदा आप कर सकते हो। देखो वर्णन किया है कैसे, श्लेष्मोद्गारि मुखं स्रवन् मलवती नासाश्रुमल्लोचनम् स्वेदस्राविमलाभिपूर्णमभितो दुर्गन्धदुष्टं वपुः अन्यद्वक्तुमशक्यमेव मनसा मंतुं क्वचिन्नार्हति।
वक्तुमशक्यमेव मनसा मंतुं क्वचिन्नार्हति स्त्री रूपं कथमीदृशं सुमनसां पात्री भवेन्नेत्रयोः स्त्रीरूपं कथमीदृशं सुमनसा पात्री भवेन्नेत्रयोः श्लेष्मोद्गारिमुखं स्रवन्वलवती नासाश्रुमल्लोचनम् स्वेदस्राविमलाविपूर्णममितो दुर्गन्धदुष्टं वपो वक्तुमशक्यमेव मनसा मंतुं क्वचिन्नार्हति स्त्रीरूपं कथमीदृशं सुमनसा पात्री भवेन्नेत्रयोः। स्त्री का शरीर कैसा है, तो कोई कहेगा पुरुष का शरीर कैसा, बोले वैसा ही है, कोई उसमें भेद नहीं है। जैसे हमने बताया उपदेश पुरुष को दिया जाता है तो उनको स्त्री में दोष देखना है। ऐसे स्त्री रूपम कथम, स्त्री रूप मतलब कैसा है उनका देखो, श्लेष्मोद्गारी मुखम, श्रवण मलवती नासा, अश्रु अश्रुमल लोचनम, अश्रुमल लो, तीन चीज बता दी, मुखम नासा लोचनम। फिर स्वेदस्रावी वपुहु, इनका अन्वय वपु के साथ होगा, स्वेदस्रावी वपुहु, मलाभिपूर्णम वपुहु, अभी तो दुर्गंध दुष्टम वपुहु, ये तीनों वपुहु के लिए। और कुछ बताइए, बोले अन्यद वक्तुम अशक्यमेव, और क्या कितना बताएं, मनसा मंतुम क्वचिन ना रहती, और मन से इसका मनन करने के लिए कोई योग्य नहीं है। ईदृशम स्त्री रूपम सुमनसाम नेत्रयोः कथम पात्री भवेत। ईदृशम स्त्री रूपम, इस प्रकार का जो स्त्री रूप है वो सुमनसाम नेत्रयोः, जिनका मन, सुमनसाम प्रातिपदिक क्या होगी, सुमनस, और क्या है ये विभक्ति, हाँ ऑनलाइन, क्या है ये विभक्ति, षष्ठी बहुवचन। हाँ षष्ठी बहुवचन, सुमनसाम, आपने क्या कहा, षष्ठी बहुवचन। सुमनसाम नेत्र, जिनका मन सुंदर है, मतलब जो विवेकी है, सुमनसाम पुरुषाणाम नेत्रयोः कथम पात्री भवेत, ऐसा स्त्री रूप उसका पात्र कैसे होगा, मतलब ऐसे रूप देखने की आपको इच्छा कैसे होगी, क्यों, श्लेष्मोद्गारी। टीका में देखो वर्णन किया है, यस्मात् पुरुषस्य स्त्री कामस्य तस्याः प्रति अत्यंताकर्षणं वर्तते, तस्मात् तत्र बहून् दोषान् दर्शयन् वैराग्य प्रदर्शनार्थम आह। जो कामी पुरुष है उसकी स्त्री के प्रति बहुत कामना होती है, वो स्त्री कामः होता है, स्त्री कामः, स्त्री विषया कामः, यस्य बहुरी, स्त्री कामः, काम से काम्यते इति कामः विषयः, स्त्री कामः यस्य सः स्त्री कामः, तस्याः प्रति अत्यंत आकर्षण वर्तते, बहुत आकर्षण होता है उनको, तस्मात्, इसलिए वहां बहुत सारे दोष दिखा रहे हैं, तो कभी न कभी कोई न कोई दोष तो आपको दिख ही जाएगा, बहुन दोषान दर्शयन वैराग्य प्रदर्शनार्थम आह, इसका प्रयोजन क्या है कि वैराग्य हो। यस्याः स्त्रिया मुखम श्लेष्मोद्गारी, मतलब कफ वगैरह हो, मुख में हमेशा खांसते रहो अथवा कफ निकलता रहे, ये एक लक्षण बताया। नासा, बोले श्रवण मलवती, नाक से जलधारा गिरती रहती हो,
मलवती मतलब उदनवती, जल नासा। लोचनम अश्रुमत, अश्रुयुक्तम, रोने का भी स्वभाव होता है वहां भी। वैसे ये पुरुष में इतना छोड़ दो, बाकी सब पुरुष में भी लग जाएगा। हाँ, चिंता की आवश्यकता नहीं। जैसे हमको अन्य शरीर से वैराग्य होना चाहिए, वैसे हमको इस शरीर से भी वैराग्य होना ही चाहिए। तो ये दोनों प्रकार से इस श्लोकों को घटा सकते हो। हमारा शरीर भी ऐसा है। लोचनम अश्रुमत, अश्रुयुक्तम, वपुहु स्वेदस्रावी, स्वेद स्रक, स्वेदमाला युक्त शरीर। पसीना यहाँ से बह रहा है, यहाँ से बह रहा है, यहाँ से उसकी धार चलती है पसीने की। स्वेद स्रक, माला, स्वेद माला युक्त शरीरम। मलाभिपूर्णम, अंदर क्या भरा है? बोले सब मल भरा है। मलैरभिपूर्णम, अभितः सर्वतो दुर्गंध दुष्टम, और दुर्गंध आती है शरीर में, आती ही है। हमारे हर मनुष्य के अथवा किसी भी पशु के शरीर में एक दुर्गंध होती है। मनुष्य की तो बात ही छोड़ो, क्योंकि उनके शरीर को तो तुरंत इसलिए जला देते हैं। दुर्गंध दुष्टम, दुर्गंधेन दूषितम, अन्य दोषम वक्तुम अपि अशक्यम। और भाष्यकार कहते हैं बाकी दोष तो अभी बोलने की भी आवश्यकता नहीं, आप समझ लो। क्वचिन मनसापि मंतुम चिंतयतुन नैव अर्हति ईदृशम स्त्री रूपम। इस प्रकार का स्त्री रूप कोई मन से भी चिंतन नहीं करेगा। मतलब नहीं करना चाहिए, ये बताना चाहते हैं। कीदृशम स्त्री रूपम सुमनसाम विवेकिनाम विचार युक्त मनसाम, ये षष्ठी बहुवचन है सब। नेत्रयोः कथम पात्री भवेत्, उनके नेत्र का ये देखने योग्य पात्र कैसे होगा? रूप के प्रति आसक्ति बहुत होती है, तो इसलिए वहां से ध्यान हटाने के लिए ये सब बताया जाता है। यही ही पुरुषैः स्त्रीणां शरीरं शोभन बुद्ध्या सुख स्वरूपम दृश्यते तेषां वैराग्यार्थम इदम वर्णनम। जिस पुरुष के द्वारा स्त्रियों के शरीर में शोभन बुद्धि सुख स्वरूप देखा जाता है, शोभन बुद्धिया, शोभन बुद्धि के द्वारा सुख का स्वरूप है ये, ऐसा देखा जाता है। तेषां वैराग्यार्थम इदम वर्णम, उनके लिए वैराग्य के लिए ये सब बताया गया है। बोले आप तो स्त्रियों की बहुत निंदा करते हो, नहीं निंदा न्यायेन अस्य प्रयोजनम कामिनाम भोगेशु वैराग्य प्रदर्शनार्थम। इस श्लोक को नहीं निंदा न्याय से देखना है। नहीं निंदा न्याय क्या है? नहीं निंदा निंद्यम निंदितुम प्रवर्तते अपितु विधेयम स्तोतुम इति। एक चीज की अगर निंदा की गई है तो उसकी निंदा का प्रयोजन उसकी निंदा करना नहीं है। निंदा का प्रयोजन अन्य कहीं स्तुति है। अन्य स्तुति किसकी हो रही है? ब्रह्म की। कि किसी अन्य चीज में सुख मत देखो, ब्रह्म में सुख देखो। यहां सुख के साथ बहुत सारे दूषण हैं, ब्रह्म देखो वहां कुछ नहीं है दूषण। ऐसे तो जो विधेय है उसकी स्तुति। लेकिन ब्रह्म की प्राप्ति सीधे नहीं होगी, तो पहले वैराग्य हो। इसलिए तो इसका प्रयोजनम कामिनाम भोगेशु वैराग्य प्रदर्शना, वैराग्य की स्तुति कर रहे हैं। ऐसे मनुष्य कर्तव्य सिद्ध्यर्थम स्त्री पुरुषाणाम शरीरम समानम धर्म मोक्षौ तेन साध्यौ न तो काम भोगैर जीवनम वृथा करणीयम। अब इसको थोड़ी समदृष्टि से कैसे देखा जाए कि मनुष्य का शरीर जो है, स्त्री हो चाहे पुरुष हो, वो कुछ कर्तव्य की सिद्धि के लिए है। और
धर्म और मोक्ष के साधन के लिए है। धर्म मोक्षौ तेन साध्यौ, शरीर के द्वारा। इसलिए काम भोग में जीवन को वृथा नहीं करना चाहिए। न तो काम भोगैर जीवनम वृथा करणीयम। ये बता रहे हैं आगे। पुरुषाणाम शरीरमपि समान दोषैः स्त्रीभिर द्रष्टव्यम। स्त्रियों के द्वारा पुरुष का शरीर भी ऐसा ही देखना चाहिए। तो स्त्रियां क्या देखेगी? बोले इनको देखो, आगे वैसे वर्णन किया है, वो आज करेंगे थोड़ा। और स्त्री भी द्रष्टव्यम, उनको पुरुष के शरीर में भी ये सब दोष देखने हैं कि वो भी खांसते रहते हैं और नासा मलवती श्रवण, ये सब उनके भी हैं। और उनका शरीर भी स्वेदस्रावी, मलाभिपूर्णम, दुर्गंध दुष्टम, ये सब वहां भी दोष है। ऐसे स्त्री भी द्रष्टव्यम। काम प्रयुक्तयोः स्त्री पुरुषयोर अन्योन्य संयोगात् जगत सर्वं संभूतम काम हेतुकम एव जगत इति आसुरैः चिन्त्यते। किमन्यत काम हेतुकम, ऐसे जो बताया है वहां ये बताया है कि वो ऐसे आसुरी बुद्धि वाले क्या सोचते हैं कि ये जगत का एक ही प्रयोजन है, स्त्री पुरुष से का अन्योन्य संयोग हो, उससे ही जगत की उत्पत्ति होती है। तो काम एक ही हेतु है, और क्या हेतु हो सकता है? तो ऐसा नहीं है। अब आगे योग वासिष्ठ के कुछ श्लोक उद्धृत किए हैं, थोड़े श्लोक देखेंगे आज। भगवान भाष्यकार ने इस ग्रंथ में, हमने पहले देख लिए, जैसे बिल्कुल बाल्यावस्था के लिए एक श्लोक दिया है, फिर कौमार अवस्था के लिए एक, फिर युवा अवस्था के लिए एक, वृद्धावस्था के लिए, धन की निंदा के लिए एक, स्त्री की निंदा के लिए एक, ऐसे एक एक श्लोक में कुछ कुछ वैराग्य का प्रदर्शन किया है। योग वासिष्ठ में हर एक विषय के लिए 40-45 श्लोक हैं। बालक की बाल्यावस्था की निंदा 40-50 श्लोक लिख लिए हैं। युवावस्था की निंदा इतने श्लोक। कुमार की वैराग्य प्रकरण जो है, इसमें बहुत सारी, हर एक विषय पर, स्त्री का, स्त्री जुगुप्सा प्रकरण, उसमें ये सब है। ये जो यहाँ उद्धृत किए हैं 4 श्लोक, इसमें से प्रथम श्लोक जो है वो पंचदशी तृप्ति दीप में भी उद्धृत है, विद्यारण्य स्वामी जी के द्वारा। तो अब कोई ये नहीं कह सकता कि भगवान शंकराचार्य जी दोष दिखा रहे हैं, क्योंकि योग वासिष्ठ में भी है ये, रामचंद्र जी ने ही ये दोष देखे हैं। तो कोई कहेगा हम रामचंद्र जी का भी विरोध करेंगे, क्यों, वो भी ऐसे करते हैं। भाष्यकार इनका भी विरोध करेंगे। बुद्ध वो सब कुछ छोड़ के क्यों निकल गए? उन्होंने भी इन्हीं दोषों को देखा। अपनी पत्नी, पुत्र, राजमहल सब छोड़ के निकल गए वो। उनको लोग देवता मान के पूजा करते हैं, उनका भी यही ज्ञान था। मतलब उन्होंने सब छोड़ दिया, और भारत में तो बौद्ध धर्म बहुत विकसित हो गया था। केवल वो वेदों का विरोध करते थे, इसलिए भाष्यकार ने उनको यहां से हटा दिया। लेकिन दोष दर्शन तो सभी में समान है। वो किसी की निंदा करने के बदले हमको केवल ये समझना है कि इसका प्रयोजन वैराग्य का है। श्री राम उवाच मांस पांचालिकायास्तु यंत्रलोलेंग पंजरे स्नायवस्थि ग्रंथिशालिन्याः स्त्रियाः किमिव शोभनम्।
मांस पांचालिकायासु यन्त्रलोलीन्द्र स्नायुवस्थि ग्रंथिशालिन्यां स्त्रिया पृथिवीव शोभनम्। वेदांत के जब विषय की चर्चा होती है तो त्वम पद तत्पद विचार तो बहुत सुंदर लगता है। ये भी वेदांत का ही विषय है, तो ये सारी चीजें ज्यादा प्रचलित नहीं होती, क्योंकि कहाँ इसके बारे में बताओ, आपको केवल समझना है इसको ज्यादा। स्त्रिया किमिव शोभनम, ये स्त्री शोभन कैसे, रामचंद्र जी कह रहे हैं, सभा में ही बोल रहे होंगे शायद सबके सामने, कि स्त्री शरीर कैसे शोभन हो सकता है। क्यों बोलिए, क्या है, मांस पांचालिकाया तू यंत्र लोले अंग पंजरे स्नायु अस्थि ग्रंथिशालिन्या स्त्रिया। स्त्री कैसी है, मांस पांचालिका, मांस की पुतली है ये, यंत्र से चलती है, यंत्र लोले अंग पंजरे, अंग जो है इनके ये सब पिंजड़े जैसे हैं, और स्नायु अस्थि ग्रंथि शालिन्या, शरीर में स्नायु होते हैं, अस्थि होती है, ग्रंथि मतलब जिसको जॉइंट्स बोलते हैं, अथवा अलग प्रकार की जो मसल डेवलप होती है शरीर में, मतलब एक प्रकार के विशेष स्नायु स्त्रियों के शरीर में होते हैं, पुरुष के शरीर में भी होंगे। शालिन्या स्त्रिया, ये शोभन कैसे हो सकती है, रामचंद्र जी पूछते हैं, मतलब नहीं है। दशरथ महाराज को भी उद्देश्य करके बोलते होंगे कि आप इतनी सारी रानी पटरानियां हैं और आप मुझे कहते हो कि मुझे भी यही करना है, मुझे ये नहीं करना। त्वं मांस रक्त बाष्पाम्बु पृथक् कृत्वा विलोचनम् समालोकय रम्यं चेत् किं मुधा परिमुह्यसि। त्वं मांस रक्त बाष्पांडु, ये समाहार द्वंद्व है, इसलिए नपुंसकलिंग एक वचन में ही है। त्वं मतलब त्वचा, मांस, रक्त, इस शरीर के मांसपेशियां, रक्त खून, बाष्प मतलब कुछ गर्मी रहती है शरीर में, और जल, इन सब से ये मिला हुआ है। बोले यहाँ स्त्री क्या है ये बताओ, रामचंद्र जी पूछ रहे हैं। बोले ये तो एक संघात है, जिसमें कुछ चमड़ी है, कुछ मांस है, कुछ रक्त है, कुछ गीलापन है, कुछ गर्मी है, ये सबका मिला हुआ एक ढेर है। इसको पृथक कृत्वा, सबको अलग अलग करके आप विलोचनम करो। कोई अगर ठीक ठीक देखता है, पृथक कृत्वा विलोचनम समालोकय रम्यम चेत, फिर रम्य दिखेगा इसमें कुछ, तो किम मुधा परिमुह्यसी, क्यों व्यर्थ में, मतलब किसी अन्य को अगर बताना हो कि तुम क्यों व्यर्थ में इसके पीछे मोहित हुए हो, यहाँ क्या है, तुमको क्या दिख रहा है, इन सब का ढेर है ये। एक महात्मा कहते थे, चमड़े की थैली में अहम बुद्धि करके बैठे हो, ये चमड़े की थैली है। जैसे हम थैली में सामान सब डाल के यहाँ से वहां जाते हैं, बोले ये भी वही है, इसमें मल मूत्र और बाकी सब त्वंग मांस रक्त अस्थि मज्जा जो भी है सब भरा हुआ है, कहाँ इसमें अहम करके बैठना, मुधा व्यर्थ मोहित हो रहे हो। भूत पंचक संघट्ट
भूतपञ्चकसंघट्ट संस्थानं ललनाभिधम् संस्थानं ललनाभिधम् रसादभिपतत्वेतत् तदधिपतत्वेतत् कथं नाम धियान्वितः। कथं नामधियान्वितः भूतपञ्चकसंघट्ट संस्थानं ललनाभिधम् रसादधिपतत्वेतत् रसादभिपतत्वेतत् नामधियान्वितः भूत पंचक संघट्ट संस्थानम, ये 5 महाभूत से अच्छी तरह एक जगह से बनाकर एक संस्थान बनाया गया है, उसको नाम दे दिया ललना, मतलब स्त्री। पहले दिया जैसे शालिन्या, शालिनी का अर्थ भी स्त्री है, प्रथम श्लोक में आया था शालिनी। शालिनी का अर्थ है स्त्री, पत्नी। ललना स्त्री नाम दिया है। रसाद अभिपततु एतत् कथम नाम धियान्वित, धियान्वित है जो बुद्धि से अन्वित हो ऐसा पुरुष, मतलब विवेकी, वो कहाँ इसमें गिरेगा। रसाद अभिपततु एतत् कथम नाम, कैसे इसमें रस बुद्धि मतलब आसक्ति उसको उत्पन्न होगी। और एक योग वाशिष्ठ का श्लोक है, कल देखेंगे। इसके बाद थोड़ा और भी वर्णन है। भागवत पुराण में रुक्मिणी जी पुरुष के शरीर में दोष दिखाती हैं भगवान श्री कृष्ण को। यहां प्रकरण रामचंद्र जी स्त्री शरीर में दोष दिखा रहे हैं, वहां रुक्मिणी जी पुरुष शरीर में दोष दिखा रही हैं। वो भी श्लोक उद्धृत किए हैं। तो वैराग्य सभी जगह हो इसके लिए। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।